गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा अज का मेरा टॉपिक है प्रैपरेशन ऑफ एल्केन्स। प्रैपरेशन ऑफ एल्केन्स नूं सब तो पहला असी करांगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस। तो उन्हां दे विच बेटा साडे को आएगा एल्कीन्स तो। एल्कीन्स तो किस तरह बनावांगे, यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बनस तो किस तरह बनावांगे। सो देखो उन्हां नूं हाइड्रोजन ऐड करांगे किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस च, ते हाइड्रोजन जिहड़ा है वो डबल बॉन्ड नूं तोड़ के हाइड्रोजन दो कार्बनस ते लग जाएगा। इन्हां दे नाल दियां बहुत सारियां एग्जाम्पल्स तुहाडी बुक ते बेटा दित्तियां होईयां। सिंपली एल्कीन नूं हाइड्रोजन ऐड करना किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस च। जस्ट सी मेरे कोल की है ईथीन। ओके नाउ सी मेरे को एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन नूं मैं हाइड्रोजन ऐड किया पैलेटिनम पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस च, तो देखो एल्केन बन गया। दो कार्बन डबली बॉन्डेड जिहड़ा उन्होंने एक एक हाइड्रोजन लग गया और CH3 आ गया। इसी तरह अगर मेरे को प्रोपीन है तो मैं हाइड्रोजन ऐड कर सकती हैं तो प्रोपेन बन जाएगा। जो भी एल्कीन लोगे उसका कोरसपोंडिंग एल्कीन जिहड़ा वो साडे को बन जाएगा। नाउ नैक्सट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। इनू बेटा असी रूट्स रिएक्शन भी कहने आ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, कोई भी एल्काइल हैलाइड तुसी लोगे, ਇਹਦੇ दो मोलिक्यूल्स सोडियम ईथर की प्रेजेंस। ਜਦੋਂ भी असी सोडियम या मैगनीशियम की प्रेजेंस च रिएक्शन करवाना असी नाल ड्राई ईथर लवांगे, क्योंकि एक्वस कंडीशन च सोडियम नूं अग लग सकती है। इस करके जो भी सोडियम मैगनीशियम अल्कली या अल्कलाइन मैटल्स लवांगे तो असी ड्राई ईथर नाल लवांगे, ठीक है बेटा जी। आ की होएगा, आर ते आर चेन्स आपस च जुड़ जाएगियां प्लस 2NaX नाल निकल जाएगा। जस्ट सी मेरे को CH3Cl प्लस CH3Cl, यहाँ मैं दो मॉलिक्यूल लिख दियाँ या इनू दो बार लिख दियाँ। सोडियम की प्रेजेंस च मैं दी रिएक्शन करवाई ड्राई ईथर दे नाल और मेरे को की आ गया बेटा CH3, ये नाल CH3 जुड़ गया और दो NaCl जड़े आ वो बाहर निकल गए, 2NaCl, ठीक है बेटा। ओके होर भी तुसी एक एग्जाम्पल लै सकते हो। मान लो मेरे को C2H5 नाल Cl है, ये नाल मैं C2H5Cl सोडियम ईथर की प्रेजेंस की बन जाएगा C2H5 प्लस 2NaCl। मैंने इस तरह भी लिख सकती हैं, जस्ट 2C2H5Cl, दो मोलिक्यूल्स अलग अलग लिखने की बजाय अगर मैं 2C2H5Cl लिखता। अब अगर बेटा मैं इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लूँ, देखो तो इसको मैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर वही रिएक्शन कर दूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा C2H5। मतलब आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, चाहे दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग लिख लो, चाहे दोनों को एक मॉलिक्यूल के साथ दो आगे उसका प्रीफिक्स लगा लो, स्टियोकियोमेट्रिक रेशियो। मतलब जितने आप कार्बन्स रिएक्टेंट में लोगे उसके डबल का एल्केन जो है हमारे पास बन जाएगा, ठीक है बेटा। सपोज आपने इधर प्रोपाइल हैलाइड लिया, उसकी मैंने रूट्स रिएक्शन की सोडियम एंड ईथर के साथ, तो मेरे पास क्या बनेगा, हेक्सेन, उसके डबल वाला। अब इसकी एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है रूट्स रिएक्शन की। ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं ना फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इसका नाम रूट रिएक्शन है, मैंने ऊपर लिख भी दिया था। अब इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन है, ये जो रूट रिएक्शन हमने की है इसकी एक लिमिटेशन है, एंड दैट इज कि आप ऑड नंबर एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इवन नंबर के एल्केन बना सकते हो, जैसे ईथेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, हेक्सेन बना सकते हो। अगर मैं कहूँ प्रोपेन बनाओ तो नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते, देखो मैंने प्रोपेन बनाना है तो मैं एक दो कार्बन की चेन ले लूँगी CH3Cl और एक दो कार्बन की और एक एक कार्बन की चेन ले ली, ताकि ये दोनों चेन्स जुड़ के मेरा 3 कार्बन का बना दें। सोडियम ड्राई ईथर मैंने साथ में ले लिया। अब क्या हुआ, ये दो चेन्स तो आपस में जुड़ गई, CH3C2H5Cl, प्रोपेन तो बन गया। लेकिन अब ये थोड़ा मैंने इसका एक मॉलिक्यूल डाला है, अगर मैंने 1-2 ml में डाला तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
हो सकता है ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के साथ में इथेन भी बना दें, ये मॉलिक्यूल्स दो आपस में जुड़ के साथ में ब्यूटेन भी बना दें। अब बनाना था मैंने प्रोपेन, ठीक है, वो तो बन गया। अलॉन्ग विद दैट मेरा इथेन, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, अलॉन्ग विद दैट ब्यूटेन बन गया। तो ये लिमिटेशन है एक रूट्स रिएक्शन की कि अगर आप इवन नंबर के तो बना सकते हो, अगर आपने ऑड नंबर के बनाने हैं तो आप नहीं बना सकते। क्लियर होगी बात? आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब ये अल्काइल हैलाइड से आपकी बुक में दी हुई है रूट्स रिएक्शन, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड से बनाने के दो तरीके हैं। एक तो रूट्स रिएक्शन कर दी ना, एक आप किसी भी अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है, और उस अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होएगा, जो हेलोजन है और हाइड्रोजन मिलके एसिड बना देंगे, और जो अल्काइल पार्ट है उसको H जुड़ जाएगा, एल्केन बन जाएगा। जैसे प्रोपाइल हैलाइड और हाइड्रोजन ऐड किया तो प्रोपेन बन गया, इथाइल हैलाइड है तो इथेन बन गया, मिथाइल हैलाइड है तो उसको हाइड्रोजन जुड़ गया तो मीथेन बन गया। ये रूट्स रिएक्शन नहीं है। अल्काइल हैलाइड का सीधा अगर आपको डबल करना आ जाए कि आप हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, तो आप लगाओगे रूट्स रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए, ये वाली डबलिंग करनी है तो रूट्स रिएक्शन लगा दो, ठीक है। अगर आपको आ जाए, लेट अस से आपको आ जाए प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, जितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनाना है उतने ही कार्बन का हेलोजन अल्काइल हैलाइड दिया हो, तो आप क्या करोगे, उसका अल्काइल हैलाइड लो के उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे, कोई कैटालिस्ट डालोगे और आपका वही एल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर उससे डबल का बनाना हो तो आप लगाओगे रूट्स रिएक्शन, सोडियम ड्राई ईथर, इसके दो मॉलिक्यूल्स और आपके पास बन जाएगा CH3। अब देखिए आपने मीथेन बनाना था, ठीक है, तो मीथेन बनाना था तो उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, डबल करना है तो आपने रूट्स रिएक्शन लगा दी। बेटा नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम अभी बेटा नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे कैसे बनाएंगे, अगर सपोज मेरे पास कोई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक CH3COONA, अगर मैं सोडियम हटा के H लगा देती तो ये एस्टिक एसिड था, तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टिक एसिड। इसको अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाऊं तो Na2CO3 बाहर, Na दो बार, COO ये एक बार, Na2CO3 बाहर, और ये जो CH3 था इसको ये एक H जुड़ गया CH4। मतलब सोडियम सॉल्ट आप जिस एसिड का लोगे उससे एक कम कार्बन वाला एल्केन बनेगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है क्योंकि कन्वर्शंस आ जाती हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ, अगर मैं प्रोपेनोइक एसिड लेती CH3CH2COONA, इसको मैं NaOH लगाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 और CH2 को ये वाला H लग गया CH3 प्लस Na दो बार हो गया Na2, ठीक है बेटा जी, Na दो बार हो गया और CO3। तो इन रिएक्शंस में जितने कार्बन्स वाला आप सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लोगे उससे एक कम कार्बन वाला एल्केन बनेगा। तो इसको हम कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है इसका, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर निकल रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, आपकी बुक में बेटा अगेन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट मेथड जो मैं कर रही हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोलबेज मेथड। इसमें भी आपने सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट किसी एसिड का लेना है, साथ में वाटर, इसकी करनी है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि करंट पास करोगे। होगा क्या, ये CH3 के साथ CH3 जुड़ जाएगा,
ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बाहर, CO2। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, CH3 के साथ CH3 जुड़ गया, इथेन बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और Na के साथ निकल गया OH। समझ आया बेटे? Na के साथ निकल गया OH, CH3 जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, Na के साथ जुड़ गया OH, ठीक है, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब ये सारी रिएक्शन कैसे हुई इसकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सो सी नेक्स्ट। सो बेटा आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, CH3 मैं अगेन लिख रही हूँ, COONA सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया, जैसे मैंने डीकार्बोक्सिलेशन में लिया था उसमें मैंने क्या लिया था, साथ में NaOH। इसमें मैं लूंगी वाटर और इसकी करूंगी इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि करंट पास करूंगी। CH3 के साथ CH3 जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 NaOH निकल गए, यानी कि 2 वाटर में से, इसके भी अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ही लेंगे तो 2 वाटर में से 2 OH निकल गए, तो 2 H बचे, वो H2 गैस बाहर निकल गई। अब इसकी रिएक्शन कैसे हुई वो ध्यान रखना है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो कैथोड एनोड की रिएक्शन अलग अलग होगी। तो एट एनोड पे क्या होएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं, ठीक है बेटा जी। और हमारे पास अगर O का नेगेटिव चार्ज है तो 1 2 3 4 5 6 इसके अपने और 6वां नेगेटिव चार्ज का, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। तो ये कैसे बन गया, 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये बन जाएगा 2CH3C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कितने थे, 6 इसके अपने और 7वां बाहर से आया तभी नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन 2 मॉलिक्यूल्स ने रिलीज करी है तो ये बन गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा इसका, वेट, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, आगे फर्दर इसके बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया। लेट अस से ये जो बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 1 इसने बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और मेरे पास बच गया CH3 डॉट। क्या हुआ बेटा, ये तो डबल बॉन्ड पहले था, इस C को भी O के साथ डबल बॉन्ड चाहिए था तो ये निकल जाता। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बना के निकल गए। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 बच जाएंगे, 1 यूज हो जाएगा बॉन्डिंग करने में, 1 यहाँ से, और ये ऐसे बच गया। अब ये 2 लोन आपस में रेडिकल, फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बॉन्डिंग करेंगे और मेरे पास आ जाएगा CH3। तो ये एनोड की रिएक्शन होगी। एनोड में देखिए, एट एनोड पहले तो CH3CO नेगेटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन का एक यहाँ से डबल बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, CH3 डॉट बच गया और CH3 डॉट ने इथेन बना दिया। अब कैथोड पे क्या हुआ, अब देखो, एट कैथोड क्या हुआ बेटे, एट कैथोड पे वाटर था हमारा, वाटर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले थे C, वो वाटर गेन कर रहा है और मेरे पास क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव अलग से चला जाएगा और H डॉट आ जाएगा वापस, H डॉट। वाटर है बेटा, वाटर देखिए, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूँ HOH, ठीक है। अब OH आ गया, इसके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब वाटर टूट गया यहाँ से, 1 डॉट इसको देके और OH पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये H डॉट जो है, फर्दर स्टेप क्या होगा, H डॉट प्लस H डॉट, इट विल गिव यू H2। तो कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज होगी। देखो पहले कैथोड पे ये टूटा इलेक्ट्रॉन गेन करके और फिर H डॉट मिले और ये बन गया। अब बुक से भी एक बार कर लो, कोलबे रिएक्शन है, देखो CH3CO नेगेटिव Na, वाटर के साथ इसने इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ ये प्रोडक्ट बनाए,
ठीक है बेटा, एट कैथोड पे ये रिएक्शन आ गई, ओके, और एट एनोड पे ये रिएक्शन आ गई जैसे मैंने करवाया, ओके। नाउ कल हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। गुड लक।